तो आज की क्लास में HCF और LCM पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, कुछ बेसिक बताऊंगी, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन बताऊंगी और उसके बाद कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, तो ज़रूरी है पहले उसका बेस समझना। ठीक है, CSAT है ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप उन्हें पता नहीं चलता कि इसमें करना क्या है। सपोज़ आपको कह देंगे कुछ फाइंड आउट करना है, कुछ भी फाइंड आउट करना है, उसमें आपको ये होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें LCM करना है या HCF करना है। तो वो ट्रिक भी बताऊंगी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, कौन से एस्पेक्ट का क्वेश्चन है, मतलब किस HCF से, LCM से, प्राइम फैक्टर से, किस चीज़ से। ठीक है, क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए आपको। ठीक है, CSAT क्लियर करने के लिए आपको कुछ बेसिक ज़रूरी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर चीज़ का बेसिक पता होना चाहिए, आपको टॉपिक का अवेयर अच्छे से होना चाहिए कि आप उस टॉपिक से ट्रूली अवेयर हों। ठीक है, आपको पता हो, इसका बेस पता हो। ठीक है, HCF है तो आपको चुटकियों में फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, ये सब जो बेसिक होते हैं ना, ये आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं होता, मुश्किल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपको वो चीज़ आती है, उसकी ट्रिक पता है तो वो इजी है, नहीं पता है तो वो मुश्किल है ना, यही होता है। तो चलिए CSAT स्टार्ट करते हैं, वो भी बेस स्ट्रॉन्ग करके। ठीक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बेसिक से आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। पहले बेस पढ़ाऊँगी, ठीक है, उसके बाद आपका थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट बिल्डर्स क्लास रहेगी आपके लिए, CSAT के लिए। इसमें जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर थ्योरी से। ठीक है, अब नंबर थ्योरी क्या चीज़ है? नंबर थ्योरी, इसमें सब कुछ बेसिक आता है। देखिए CSAT की क्लास में मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी क्लास में आपको बेसिक ज़रूर सीखने को मिलेगा, बेस समझो। ठीक है, बड़े से बड़ा कितना भी मैथमेटिशियन हो, कई बार क्या होता है वो भी 5 और 10 की टेबल भूल जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ईजी। ठीक है, वो भी भूल जाते हैं, इसीलिए बेसिक को रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। पहले जो हमने क्लासरूम में जब छोटे थे हमने बेसिक पढ़ा है, HCF, LCM, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हमने सब पढ़ा है, पर वो क्या है टाइम बाय टाइम ना वॉश आउट हो जाता है दिमाग में से। ठीक है, तो उसको एक बार रिमेंबर करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको, ठीक है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर कोई बच्चा मुझे बोलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो बोलता है कि HCF कैसे निकालते हैं, मुझे इसका बेसिक जानना है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको ज़रूर जानना चाहिए, जितना बेसिक की तरफ बढ़ोगे, जितना बेसिक से आप सीखोगे, उतना ही ज़्यादा आउटपुट दे पाओगे, उतने अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और उतने अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे जितने भी क्वेश्चन। ठीक है, तो नंबर थ्योरी में बेसिक बेसिक से चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फैक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है, मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, नंबर थ्योरी में आपको पढ़ना क्या क्या है? HCF पढ़ना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, LCM पढ़ना है, इन दोनों का फ्रैक्शन पढ़ना है। HCF एंड LCM का कंबाइंड फ्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है, और आपको पढ़नी है इसमें डिविजिबिलिटी। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपको अच्छी तरीके से इस टॉपिक में करनी है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट है CF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले इसको जल्दी जल्दी से सीख लेते हैं कि निकलता कैसे, क्योंकि जब एग्जाम होते हैं ना, आपको जल्दी जल्दी निकाल करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक नंबर है 120 और मेरे पास एक नंबर है 204। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो स्टेप होगा ना, मैं इनके फैक्टराइज कर लूँगी, फैक्टर्स इसके इकट्ठे कर लूँगी। ठीक है, तो 120 के करते हैं 2, सबसे स्मॉलेस्ट वाला पहले हमें लिखना है। ठीक है, 2 की टेबल से जाता है, 2 6 12। ठीक है, 0, ऑलरेडी हम यहाँ पर 0 एज इट इज उतार देंगे। उसके बाद 2 3 6 0, 3 1 3 0। ठीक है, अब ये दोनों किससे जाएगा? फिर 2 से जाएगा। ठीक है, ये 5 से 2 से कर लेते हैं। ठीक है, 2 5 10, 5 1 5, तो लास्ट में 1 आ गया यहाँ पर हमारे। हम 204 के भी फैक्टर्स कर लेते हैं, 3 से करते हैं। ठीक है, 3 से करते हैं, 3 6 18,
टू यहाँ पर इसका बचेगा 24, तो 3 8 ज़ा 24, 68 हो जाएगा। 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 34, 2 1 ज़ा 2, वहाँ पर 1 कैरी गई इसकी, तो ये हो गया 14, 2 7 ज़ा 14, ये क्या 17 1 ज़ा 17, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसके एंड में बना गया, यहाँ पर भी बना गया। अब हम इसके फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। हमें HCF निकालना था 120 और 204 का, तो इसका HCF, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, तो यहाँ पर 120 के फैक्टर्स हो गए 2 टू पावर 3, 3 एंड 5, ठीक है। मतलब इन सबको हमने काउंट करके, बेसिकली हमने इसको काउंट करके लिखा है। अगर 2 यहाँ पर 120 के फैक्टर्स निकालने में अगर 2 यहाँ पर 3 टाइम्स आया है तो हमने 2 की पावर 3 यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। ऐसे ही 3 एक ही बार आया है तो यहाँ पर 3 इज टू पावर 1, यहाँ पर 5 एक बार आया है तो 5 इज टू पावर 1। ऐसे ही हमने 204 के फैक्टर्स लिए हैं, ठीक है। 2 हमारा कितनी बार है 2, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 एक बार है तो एक बार लिखेंगे, इंटू 17 एक बार है तो 17 एक बार लिखेंगे। तो ये 120 के फैक्टर्स हो गए, ये हमने फ्रैक्शन कर दिया है 204 का। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 120 के फैक्टर्स क्या आए हैं, ये सब आए हैं, और 204 के फैक्टर्स क्या आए हैं, ये सब आए हैं। अब हमें इन दोनों का फाइंड करना है HCF, दिस इज द मेन स्टेप। HCF कैसे फाइंड करना है, देखिए इन सब में से, जर्नल लैंग्वेज में बता रही हूँ, इन दोनों में से जितने भी टर्म सेम सेम है, डबल डबल है, उन सबको बाहर निकाल लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, 2 इज टू पावर 3, क्या इसमें कोई 2 इज टू पावर का है, ये यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 2 इज टू पावर 2 है और ये 2 इज टू पावर 3 है, ठीक है। देखिए इसमें से हमने ये फाइंड आउट कर लिया 2 इज टू पावर 2। इन दोनों में से अगर मैं एक 2 इज टू पावर 2 निकाल लूंगी तो वो कॉमन हो जाएगा, है ना। तो मुझे इन सब में से कॉमन टर्म निकालनी है, इन दोनों के फैक्टर्स में से मुझे कॉमन टर्म निकालनी है। तो कॉमन टर्म मैं कैसे निकालूंगी, इसमें इज टू पावर 3 है, इसमें इज टू पावर 2 है, तो अगर ये पावर 3 है यानी कि इसमें 2 इज टू पावर 2 भी है, उसके बाद एक 2 बढ़ाएंगे जब भी तो 3 होगा, तो इसमें 2 इज टू पावर 2 मैंने लिख दिया, और इसमें भी 2 इज टू पावर 2 है, ठीक है। तो इन दोनों में से 2 और एक 2 यहाँ पर ऐसे ही हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। 2 इज टू पावर 2, यहाँ पर भी 2 इज टू पावर 2 हमने निकाल दिया, मतलब इन दोनों को मिलाकर हमने कॉमन टर्म यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। अब 3 में से कुछ कॉमन है, ये भी 3 इज टू पावर 1 है, ये भी 3 इज टू पावर 1 है, तो हमने एक और निकालना है 3, ठीक है। इन दोनों में से हमने कॉमन चीज निकालनी है जो दोनों में आ रही हो, सेम चीज आ रही है, जितनी बार भी सेम आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 17। अब 5 और 17 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इन दोनों को यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म होगी ना, ये निकलेगी हमारी HCF, ठीक है। अब HCF इन दोनों को क्या होगा, 2 2 ज़ा 2 इज टू पावर 2 है, यानी कि 2 इंटू 2 क्या होगा 4, है ना, क्या होगा 4, तो 4 इंटू 3 क्या होता है 12, तो हमारा HCF क्या आया, HCF क्या आएगा 12, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया हो HCF, ठीक है। और 120 और 204 का HCF क्या निकला फाइनली हमारा 12, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया है कि किस तरह से मैंने कॉमन टर्म्स लेकर इसका HCF फाइंड आउट किया है ना। एक बार दोबारा बता देती हूँ, पहले हम 120 हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इन दोनों का HCF निकालो, ठीक है। वैसे इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, ये आपका बेसिक क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाए, इस वजह से आपको मैं बेसिक चीज़ें पढ़ा रही हूँ, इतने इजी क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते, ठीक है। ये HCF का टॉपिक करने के बाद मैं क्वेश्चंस लूँगी जो रियलिटी में आने वाले हैं, ठीक है, फिर उसको समझेंगे। और देखिए क्वेश्चन में ये भी डायरेक्ट भी नहीं होगा कि आपको HCF फाइंड करना है कि नहीं करना है, आपको क्वेश्चन देखकर पता लगाना है कि इसमें HCF फाइंड करना ही है, ठीक है। ये सारे फैक्टराइजेशन में से एक एक कॉमन टर्म निकाल लो, ठीक है। सपोज इसमें 3, मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, इसमें 3 टू पावर 5 है, इसमें भी 3 टू पावर 4 है,
तो 5 में इसमें एक बच जाएगा 3/4, इसमें भी है 3/4, इसमें भी है। तो इन दोनों में से एक कॉमन निकालो 3/4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया। ठीक है, ऐसे ही इन अ सेम वे मैंने इसमें भी करा है। एक 2 को मैंने रहने दिया है, 2/2 को मैंने निकाल लिया बाहर। इसमें भी 2/2 को, मतलब इन दोनों में से कॉमन टर्म निकाल ली, इन दोनों में से कॉमन टर्म निकाल ली। इनमें कोई कॉमन नहीं था तो इन्हें छोड़ दिया। ठीक है, जितनी भी पावर थी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर लास्ट में आएगा वो हमारा HCF होता है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, अब ये तो है शॉर्टेस्ट मेथड जो कि हम यूज करते हैं HCF निकालने के लिए। अब एक और मेथड होता है। ठीक है, ये वाला जो मेथड है ये है शॉर्ट मेथड। ठीक है, शॉर्ट मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें फैक्टर्स करो और काम खत्म, मल्टीप्लाई करो काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड होता है वो थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है। ठीक है, देखिए वो ना प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली का मतलब आप एग्जाम में लॉन्ग मेथड लेके तो बैठोगे नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में सेकंड्स की भी कमी होती है ना, सेकंड्स की भी कीमत होती है। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ फॉर नॉलेज। ठीक है, 2 मिनट दे दो तो सीख लोगे अच्छे से, डीप नॉलेज ले पाओगे बेसिक के बारे में। ठीक है, यही वाली टर्म ले लेते हैं हम जो हमने अभी लिखी। ठीक है, इन दोनों को लॉन्ग मेथड से हमें निकालना। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। इन दो फैक्टर्स का हमें HCF निकालना है। ठीक है, शॉर्ट मेथड से हमने अभी करा तो हमारा HCF 12 आया था। अब हम इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं। इसमें क्या होता है, हम इसको जो भी रिमाइंडर होता है ना उससे डिवाइड करते रहते हैं, जब तक, कब तक करना है, जब तक कि 0 नहीं आ जाता। ठीक है, ये फॉर नॉलेज बता रही हूँ मैं आपको, एग्जाम में प्रैक्टिकली इस मेथड को करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और करना भी नहीं चाहिए। सिंपली हमने इसको डिवाइड कर दिया। 120 जा, देखो अगर हम ये करेंगे तो 240 आंसर आएगा अगर 2 से करेंगे, है ना। तो 240 तो 204 से बड़ा है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो हम 1 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर आएगा 84। ठीक है, अब इस 84 को दोबारा से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, ये वाला जो हमारा होता है ना जिसे हम डिवाइड करते हैं वो बीच में आएगा, और इसको हम 84 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगेन हम इसे करेंगे, तो अगर हम 84 टू सा करेंगे तो इससे 120 से बड़ी डिजिट हो जाएगी, तो हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 36। ठीक है, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पर 11 बचेगा, 11 में से 8 गए 36। अब अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे, 84 को बीच में रखेंगे और 36 को बाहर रखेंगे। अब इसको दोबारा से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 36 टू सा करके देखते हैं, 6 टू सा 12, 3 टू सा 6, 7, 72। तो 72 तो इसके नियर बाय नंबर रहता है, ये जा सकता है ना। तो यहाँ पर 72, अब इसको माइनस करो, आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, अब इस 12 को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे, जो रिमाइंडर, जो ये वाला डिजिट है जिससे हमने करा है वो बीच में आ जाएगा, और जो रिमाइंडर बचा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो 12 की टेबल तो आपको आती है। ठीक है, 12 3 36, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, अब जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पर हमें खत्म कर दिया इसको। ठीक है, बट हमें कितनी बार इसको डिवाइड करना पड़ा, 1 2 3 4 बार हमें डिवाइड करना पड़ा। टाइम कंज्यूमिंग था, लॉन्ग मेथड था, प्रैक्टिकली हमें इसे यूज नहीं करना है, और जनरल बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आया लास्ट में 0, तो जिससे हमें डिवाइड करना था। ठीक है, जिससे हमें डिवाइड करना था, ये जो लास्ट में बचता है ना जिसका रिमाइंडर 0 आता है, ये होता है हमारा HCF। तो 120 और 104 का HCF क्या है, 12। ये हमने फाइंड आउट किया है लॉन्ग मेथड से, और ये हमने फाइंड आउट किया था शॉर्ट मेथड से। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। चलिए अब हम सीखते हैं इसका यूज कहाँ पर होता है, हम इसको क्या निकालने के लिए यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशन कैसी होती है। ठीक है, छोटा सा इजी सा आपको एग्जांपल बताती हूँ।
देखिए, एक इजी सा इसका एप्लीकेशन है, क्वेश्चन समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। मेन बात है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडिंग 55 एंड 37, ठीक है, लीव्स द रिमाइंडर 7 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, इनका ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। अगर हम डिवाइड करते हैं 55 और 37 को, तो ये रिमाइंडर हमारा लीव करता है 7 और 5, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन को समझना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हमसे कह रहा है हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, इसको और इसको डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर आना चाहिए। बेसिकली इन अ सिंपल वर्ड्स ये क्या मांग रहा है हमसे? हमसे मांग रहा है कि अगर हमने 55 को डिवाइड किया, ये हमारा रिमाइंडर 7 आना चाहिए। और इन अ सेम वे अगर हमने किसी भी नंबर से 37 को डिवाइड किया, तो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 5, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? हमें बेसिकली ये वाला नंबर जो पूछ रहा है कि हम किससे डिवाइड करें 55 को कि हमारा रिमाइंडर 7 आए। हम किस ऐसे नंबर से डिवाइड करें जिससे कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 37 को किससे डिवाइड करें हमारा रिमाइंडर है वो 5 आए। तो बेसिकली हमें ये वाला टर्म निकालना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सपोज हमने इस टर्म को मान लिया x, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में बताया कि हमसे मांग क्या रहा है, ये डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन ऐसा होता है, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इजी लेवल का, बहुत ज़्यादा इजी लेवल का। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन में पता ही नहीं चलेगा कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन के आधार पर आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताया है कि वो ये वाली टर्म पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए निकालते कैसे हैं, बहुत ईजी है निकालना, ठीक है। चलिए इसको रब कर दूं मैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया हमें डिवाइज़र निकालना है, ठीक है। अब देखिए, हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? 55 को करा तो रिमाइंडर हमारा 7 आया। सिंपली हम लेंगे, पहले तो हम उस टर्म को ग्रेटेस्ट नंबर, लेट द ग्रेटेस्ट नंबर बी, हम नंबर को x मान लेते हैं। हमें x फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। x फाइंड आउट करने का मतलब क्या है? ये वाला टर्म निकालना है, इसमें कि हमारा रिमाइंडर 7 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? 55 को माइनस कर देंगे 7। 55 में से 7 को 55 को डिवाइड किया, 7 रिमाइंडर आया। 37 को डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर आया। बेसिकली हमें इनको माइनस करना है, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया? इस नंबर को इससे और इस नंबर को इससे माइनस कर दिया, ठीक है। तो आंसर हम लिख लेंगे, इसको माइनस करा आएगा 48, और 37 में से 5 माइनस करोगे तो हमारा आंसर आएगा 32, है ना, ठीक है। हाँ 32 हमने माइनस कर दिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में सिखाया था, इन दोनों का HCF निकालना है। इन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालेंगे? फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजेशन करके। अब इधर देखो, ये है 48 और यहाँ पर क्या आया था हमारा 32। 48 और 32 का हम HCF निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 2 2 ज़ा 4, ये लास्ट में हमारा आ गया 1। इसी तरह इसका निकालेंगे। इतना तो आता है ना, आएगा, आ गया होगा आपको, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब इसका फैक्टराइजेशन, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 इज टू पावर, ये आ जाएगा 4। कैसे कहाँ लिखूँ मैं आपको जहाँ पे दिखे? 2 इज टू पावर 4, ठीक है। 1 2 3 4 5,
ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये कितना आ गया, 2:5। ये 2:4 इंटू 3, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन है ये, और इसका फैक्टराइजेशन है 2:5, 2:5। अब हमें इन दोनों में से एक एक टर्म कॉमन निकालनी है, ठीक है। 2:4, 2:5, यानी अब ये 2:5 है, इसका मतलब ये कि इसमें 2:4, तो इसमें 2:4 भी है ना। 2:4 यहाँ पर है, 2:5 यहाँ पर है, यानी कि ये एक 2 ज़्यादा है, 2:4 इसमें भी है। तो उसमें से हमने 2:4 ले लिया, और इस 2:5 में से हमने 2:4 भी ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों का एक कॉमन ले लिया हमने, 2:4। अब उसमें मल्टीप्लाई 3 है, पर इसमें कुछ भी नहीं है, तो उसको ऐसे ही लीव कर देंगे, ठीक है। बस कॉमन टर्म निकालनी है हमें, दोनों के फैक्टराइजेशन में से हमने कॉमन टर्म को निकाल लिया है, वो है 2:4। इसमें भी 2:4 है, उसमें भी 2:4 है, ठीक है। अब देखिए 2:4 को, अब इसको सॉल्व कर लो। 2⁴ यानी कि इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 16। HCF यानी कि HCF क्या हुआ, 16। सॉरी, HCF नहीं, हमने x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा यहाँ पर हम x फाइंड कर रहे थे, है ना, ये वाला नंबर, ठीक है। तो ये आ गया 16। अभी हमने क्या निकाला, आपको समझ में आया? अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब आएगा जब मैं आपको लिख कर बताऊंगी। देखो, इस क्वेश्चन में पूछ रहा था 55 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारा रिमाइंडर 7 आए। इन द सेम वे 37 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारा रिमाइंडर 5 आए, ठीक है। तो वो हमने आंसर निकाल लिया 16। x हम ये वाला निकाल रहे थे ना, ये हमने x एज्यूम किया था और हमें इसको निकालना था, तो ये हमारा आ गया 16। अब आप इसको चेक करने के लिए वैसे जनरल आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। देखिए नियर बाय नंबर है 16, 3 से जाएगा आई थिंक, हाँ 48। 16 3 ज़ा 48, रिमाइंडर देख लोगे आप 7 ही आएगा। इन अ सेम वे आप इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। 16 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिमाइंडर, देखिए 16 को हमें डिवाइड करना है इससे, तो इसको छोड़ दो कि रिमाइंडर आपका 5 है, ठीक है, इसको छोड़ दो। 16 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 32, ठीक है। 32, अब इसको माइनस करोगे तो रिमाइंडर बच गया 5 बच गया, यानी कि हमारा 7 रिमाइंडर आ रहा है, 5 भी रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि हमारा जो ये हमने निकाला है x की वैल्यू, ये एकदम सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 16, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे बेसिक वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। आपको कभी भी बेसिक की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो आपको बेस एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चाहिए होता है, वो बेस आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपको अगर बेसिक से पढ़ना है तो बेस मजबूत होना ज़रूरी है, ठीक है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन करोगे आपको बहुत टफ लगेगा। अभी आपको टफ नहीं लगेगा क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया है कि कौन सा स्टेप क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। आपको ये भी समझना भी एक कला है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जो बहुत ही ज़्यादा नए बच्चे होंगे उनको एकदम से देख के पता नहीं चलेगा, वो सोच रहा है कुछ ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है पर पता नहीं किसके बारे में, है ना। तो मैंने आपको सिंपल टर्म में बताया ये वाली टर्म पूछ रहा था। हमने इसको क्रॉस चेक भी करके देखा, मल्टीप्लाई करके देखा, रिमाइंडर 7 आ रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 5 आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे इसकी नेक्स्ट सीरीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट और थोड़े से सिंपल क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर एकदम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहो, खुश रहो और माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है। बाय बाय।